हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th इंग्लिश में ए लेटर टू गॉड के पैसेज पढ़ाने जा रहे हैं कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में कैसे ये होते हैं और उसके बाद किस या कैसे टाइप में आते हैं। तो इसका फर्स्ट देखिए पैसेज, द हाउस द डॉट डॉट से यस गॉड विलिंग, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा और ये दो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो है उसी के बेस से है। तो आप पढ़िए इसको पहले, उसके बाद इसका क्वेश्चन है। देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो नीचे पहाड़ी की ओर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, वन कुड सी द रिवर, नदी को देखा जा सकता था। एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और धान की पकी हुई फसल के फूलों को देखा जा सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसल होने का वादा करती थी। द ओनली थिंग, मात्र एक चीज, द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पावर और ए लिस्ट और सर, पृथ्वी को बहुत तेज वर्षा या बौछारों की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो सुबह से ही, हु न्यू, जो कि जानता था, हिज फील्ड्स इंटीमेटली, अपने खेतों को बड़े ही नजदीक से, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता था, एल्स बट द सी, आसमान में ताड़ने के सिवा, टू वार्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में आसमान को ताड़ने के सिवा लैंचो कुछ भी कर नहीं सकता था। उसके बाद लैंचो ने अपनी वाइफ से कहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, स्त्री, शायद हमें कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है। वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग, स्त्री जो सबके लिए खाना बना रही थी, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा। अब देखिए क्वेश्चन इसके बेस पे, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है द हाउस से लेके यस गॉड विलिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द लैंचोज हाउस लोकेटेड, लैंचो का घर कहाँ पर स्थित था। ऑन ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, नीचे पहाड़ी की ओर, तो इसका फर्स्ट आंसर सही है। दूसरा है, विच थिंग्स वेयर विजुअल फ्रॉम द हिल, पहाड़ी से किन किन वस्तुओं को देखा जा सकता था। विजुअल मीन दृश्य, विच थिंग्स कौन सी वस्तुएं, वेयर विजुअल फ्रॉम द हिल, पहाड़ी से किन वस्तुओं के दृश्यों को देखा जा सकता था। रिवर, नदी को देखा जा सकता था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, धान की फसल को। फ्लावर्स, फूलों को। ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस मतलब इन सभी को, नदी को भी, धान को भी और फूलों, ऑल ऑफ दिस अर्थात इन सबको वहां से देखा जा सकता था। दूसरा देखिए, विद विद ए सेटिस्फाइड से लेकर द होल वैली, अब ये भी इसका सेकंड पेज पे हो, यहां से स्टार्ट है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of, with a satisfied expression, आत्मसंतुष्ट के भावों के साथ, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ ड्रेप, जो वर्षा थी वो धान की पकी हुई फसल पर गिरी। बट लेकिन सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक हवा बहुत तेजी से बहने लगी। एंड और along with the rain very large hailstone began to fall, वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले या पत्थर गिरना शुरू हो गए। These terribly did resemble new silver coins, ये नए चांदी के सिक्कों की तरह प्रतीत होते थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to the collect the frozen pearls, लड़के दौड़ कर गए और जो उनको दूर से देखने में मोतियों की भांति लग रहे थे, लड़कों ने उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो ये है कहां तक, ये है हमारा द होल वैली तक। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, लैंचो ने आश्चर्य व्यक्त किया कि वास्तव में
बुरा हो रहा है। आई होप मैं आशा करता हूँ इट पासेस क्विकली कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली यह आसानी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर लगातार 1 घंटे तक द हेल रेन ऑन द हाउस ओले जो थे वो घरों पर गिरे। द गार्डन बगीचे पर, द हिल साइड पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड फसलों पर एंड द होल वैली और संपूर्ण घाटी पर ओले गिरे। कहाँ कहाँ गिरे? घर पर गिरे, बगीचे में गिरे, पहाड़ी पर गिरे, फसल पर गिरे एंड द होल वैली और संपूर्ण घाटी पर ओले, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी पर ओले गिरे। अब देखिए विद से लेकर होल वैली तक। अब इसके क्वेश्चन देखिए। यहाँ से विद ए with a satisfied with the whole valley. How did Lancho feel when he saw his fields covered with the curtain of? How did Lancho feel? लैंचो को कैसा अनुभव हुआ जब उसने वर्षा की बूंदों को खेतों पर गिरते देखा? सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट हुआ था। भाई कोई भी हो, किसान हो, जब उसके खेत में वर्षा होगी तो वो संतुष्ट होगा। सेकंड देखिए, हु कौन रैन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स, कौन दौड़ कर गया और जमी हुई मोतियों को उठाने के लिए। कौन जो है दौड़कर गया था जमी हुई मोती, अर्थात जो ओले थे उन बच्चों को मोतियों की बात प्रतीत लगते थे तो वो दौड़ कर गए। वाइफ ऑफ लेंचो, लेंचो की पत्नी गई। लेंचो सन्स, लेंचो के पुत्र गए। पोस्टमास्टर गया या लेंचो गया, तो ये लेंचो सन, लेंचो के लेंचो के पुत्र गए थे। लेंचो के पुत्र मतलब दौड़ कर गए और जो है उन्होंने उन जो मोतियों के भार लग रहे थे उनको जो है दौड़कर इकट्ठा किया।